तरेमू से 5 लाख क्यूसेक से ऊपर का रेला 2 रोज तक मुल्तान के हदूद में दाखिल होगा। महकमा नहार का मुल्तान के शेरशाह बंद में शगाफ डालने का फैसला। बंद पर बैठे अफराद और मुल्हिका आबादी को इत्तला दे दी गई। दरिया चनाब के करीबी इलाके पहले ही पानी से भर चुके हैं। मजीद गुंजाइश न होने के बायस शगाफ डालने का फैसला किया गया। बस्ती गागरा, खुखरा, खानपुर, काजियाँ और तहसील शुजाबाद के कुछ मवाज़ियात समेत 12 किलोमीटर का इलाका ज़ेर आब आएगा। CPO सादिक अली डोगर का कहना है कि शगाफ डालने से पहले पानी से मुतासर होने वाली मुल्हिका बस्तियों को खाली कराया जाएगा। शगाफ डालने वाली जगह से रेलवे लाइन गुजर रही है। शगाफ से मुल्तान कंदिया रावलपिंडी सेक्शन पर रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल हो जाएगी। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड को सुबह ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। दरिया चनाब में हेड तरेमू और पंजनत पर बहाव में कमी आना शुरू। गुड्डू बिराज पर पानी की आमद में इजाफा रिकॉर्ड। गुड्डू बिराज पर पानी की आमद बढ़कर 4,25,000 क्यूसेक हो गई। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक हेड तरेमू पर बहाव कम होकर 4,74,000 क्यूसेक हो गया, जबकि पंजनत पर 4,52,000 क्यूसेक हो गया। दरिया रावी में हेड सिदनाई पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बहाव बढ़कर 1,35,000 क्यूसेक हो गया। दरिया सतलज में गंडा सिंह बाला पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव बढ़कर 3,27,000 क्यूसेक हो गया। हेड सलमान की और हेड इस्लाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब बरकरार हैं। हेड इस्लाम पर पानी का बहाव 1,23,000 क्यूसेक हो गया। सिंध पर असरअंदाज मानसून सिस्टम डीप डिप्रेशन में तब्दील हो गया। आज सिस्टम कराची के करीब से गुजरते हुए 100 मिलीमीटर से जायद बारिश बरसा सकता है। महकमा मौसमियात ने खतरे से आगाह कर दिया। शहर में कल दिन भर वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश जारी रही। साल भर खुश्क रहने वाली मली नदी में सैलाबी सूरत हाल। कराची की जना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में आज होने वाले इम्तहानात मुलतवी। वर्क फ्राम होम पॉलिसी नाफिज। वाइस चांसलर के मुताबिक क्लासेस ऑनलाइन होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ से अमरीकी कंपनियों के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में इब्तदाई तौर पर $50 करोड़ की सरमायाकारी का ऐलान। वज़ीर आज़म हाउस के एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान से सोना, तांबा और दीगर मादनियात एक्सपोर्ट होंगी। अमरीकी कंपनी पाकिस्तान में जदीद पॉली मेटालिक रिफाइनरी कायम करेगी। मुआहिदा रोज़गार, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और पायदार तरक्की का ज़ामिन होगा। अलीमा खान के अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सहाफ़ियों पर PTI कारकुनों के तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। अलीमा खान और नईम हैदर पंजोथा समेत 40 के करीब नामालूम PTI कारकुनान नामजद। मुकदमे में गैर कानूनी इज्तिमा के जरिए बलवा करने, असलहे के साथ संगीन नताइज की धमकियाँ देने की दफ़ात शामिल। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि सहाफ़ी पर तशद्दुद नाकाबिल कबूल है, सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हरीपुर रोड पर कार और ट्रेलर में टक्कर। एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक अफराद में 2 ख़वातीन भी शामिल। कोहलू के इलाके लासी जई में फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक अफराद में बाप और 2 बेटे शामिल। दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल। महकमा नहार का मुल्तान के शेरशाह बंद में शगाफ डालने का फैसला। बंद पर बैठे अफराद और मुल्हिका आबादी को इत्तला दे दी गई। सैलाब में घिरी तहसील जलालपुर पीरवाला में शहरी आबादी को खाली कराने के इक़दाम जारी। शहरी आबादी को बचाने के लिए मज़ाफ़ाती बंद में शगाफ डालने से 70 गाँव डूब गए। सैलाब में 4 अफराद बह गए। मकामी अफराद ने लड़के और एक लड़की की लाश निकाल ली। मुल्तान शहर के करीब अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह बुलंद। रहीम यार खान के मुजा नूरवाला में सैलाब मुतासिरीन की कश्ती उलटने से 5 अफराद डूब गए। 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 2 अफराद ताहाल लापता। मुजफ्फरगढ़ में ज़मींदारा बंद टूट गया। मुतादिद बस्तियां पानी में घिर गईं। हज़ारों एकड़ पर फसलों को नुकसान। सैलाबी पानी में घिरे मुजफ्फरगढ़ में मजीद शदीद बारिश। कई इलाके पानी में डूब गए। लोग घरों में महसूर हो गए। रहीम यार खान में लियाकतपुर में भी बंद टूट गया। देही इलाके ज़ेर आब आ गए। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू कार्रवाइयाँ। 16 देहातों में महसूर 2000 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया।
कोई शहर नहीं बची, मकान भी टट गया, साडा समान समून भी दाने दूने भी गए। बच्ची सी मेरी, उनकी शादी करनी सी, उनका भी समान गया चलाएगा। साडा घर है, बारिश आँदी है तो उवें सारे भिज भुज जाने ते फिर इत्थे गुजारा भी, बच्चे बीमार होने की वजह यही ते साडा घर सी वो भी सारा डुब गया। अगों आ छपड़िया असीं पा के छापरिया बैठे हुए हैं। ये इधर मेरी मकई थी, उधर पीछे मेरी मुंजी थी, नाल मेरी चरी थी, नाल तेल थे, सारी की सारी तबाह हो गई है। जो कुछ है सी, जो जमा पूंजी सी लाई सी, फसलां लाइया सी, मुंजी लाई सी, मकई लाई सी, वो सारियां रुड़ गई ने, माल मवेशी रुड़ गया। बिफरे दरियाए सतलज ने गंडा सिंहवाला के मुकाम पर कई एक बस्तियां डुबो दी, फसलें बर्बाद। पानी खड़े रहने से सैलाब मुतासरीन में बीमारियां फैलने लगीं। ज़िला बिहाड़ी, तहसील बूरेवाला और मेलसी के भी दर्जनों देहात पानी में डूब गए। इलाके में मजमूई तौर पर 90 से ज़ायद देहात पानी में डूबे हैं। 80,000 अफराद की मुंतकिली, 60 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हुईं। बहावलपुर की तहसील खैरपुर टामीवाली में सैलाब से शदीद मुतासर, दर्जनों बस्तियां पानी में घिरी हुई हैं। हज़ारों एकड़ पर ज़रूरी रकबा पानी में डूब चुका है। आरिफवाला में 23 देहात और 26,000 एकड़ पर खड़ी फसलें पानी में डूब गईं। भारत ने दरिया सतलज में पानी का एक और रेला छोड़ दिया। वजारत आबी वसाइल ने नया अलर्ट जारी कर दिया। दरिया सतलज में हरेक ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। भारत ने इस बार भी पानी छोड़ने की इतला भारतीय हाई कमीशन के जरिए दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की NDMA को सैलाबी सूरत हाल में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। सैलाबी सूरत हाल और रेस्क्यू इक़दामात से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सैलाब में लापता अफराद की तलाश का अमल तेज़ किया जाए। NDMA को सूबाई हुकूमतों, सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ से ताउन और ख़तरे से दो चार इलाकों में बरवक्त इनक़ला से मुताल्लिक़ भी मुकम्मल तैयारी की हिदायत। इजलास में चेयरमैन NDMA ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो का मुल्तान में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा, सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने, बच्चों में घुल मिल गए, उनके साथ सेल्फियाँ भी बनाई। मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमत के सामने 4 मुतालबात रख दिए। कहा कि हुकूमत ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज करे, किसानों के बिल माफ़ करे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जरिए मुतासरीन की मदद करे और मुतासरीन की बहाली के लिए सूबों के साथ मिलकर काम करे। बिलावल भुट्टो ने 4 मुतालबात रख दिए। बिलावल भुट्टो ने गुफ्तगू में कहा कि सैलाब मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घर बना रहे हैं। जनूबी पंजाब में भी सैलाब मुतासरीन के लिए घर बनाए जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात, सैलाब मुतासरीन की इमदाद, इक़्तिसादी ताउन और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज ने कहा कि सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सामान सऊदी अरब की पाकिस्तान के साथ अखुवत की अक्कासी है। पंजाब में शदीद सैलाब के दौरान सऊदी अरब की बरवक्त इमदाद हकीकी भाईचारे की अलामत है। दरिया सिंध में आज इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। कोट मिठन के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा, कच्चे से बड़ी तादाद में लोगों की महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी। इंतजामिया की दोबारा इलाका मकीनों से घर खाली करने की अपील। दरिया सिंध के गुड्डू बिराज के मकाम पर पंजाब से सैलाबी पानी की आमद का सिलसिला जारी। कश्मीर के कच्चे के इलाके खतरे की जद में। खिरथर में बारिशें, नदी नालों में तुग़यानी। सूबाई वज़ीर आबपाशी जाम खान शुरू का कहना है कि सिंध में कोई बंद नहीं तोड़े जाएंगे। हुकूमत ने सुपर फ्लड की तैयारी कर रखी है, इंतजामात मुकम्मल हैं। 1.5 से 2 लाख आबादी मुतासर हो सकती है। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ईरान के सफ़ीर की मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा ईरानी सदर की पाकिस्तान आमद पर लाहौर में खैर मकदम करना खुशगवार तजुर्बा था। इसराइल के खिलाफ जंग जीतने पर ईरानी भाइयों को गले लगाकर मुबारकबाद देते हैं। ईरान के रहबर आला की शख्सियत मुतासर कुन है। मज़ीद कहा कि बदकिस्मती से साबिका दौर में हम हमसायों से ताल्लुकात अच्छे नहीं रख सके थे। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब से ताल्लुकात पर ईरानी अवाम और हुकूमत की हमदर्दी और यकजहती देरीना रिश्ते की अक्कास है। ईरान ने बहादुरी से जंग लड़ी। नवाज शरीफ हमें ईरान के लिए दुआ करने का कहते रहे। ईरानी सफ़ीर बोले ईरानी हुकूमत और अवाम जंग में भरपूर हिमायत पर पाकिस्तानी क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। इससे कबल बांग्लादेश के मुशीर बराए मजहबी अमूर डॉक्टर खालिद हुसैन ने भी नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से की मुलाकात में पाकिस्तानी तलबा के लिए 500 नई स्कॉलरशिप्स देने का ऐलान किया।
फ्रांस में तीसरी बार पार्लियामान के अदम एतमाद से हुकूमत का खात्मा हो गया। फ्रांस के वज़ीर आज़म फ्रांसवा बायरो पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लेने में नाकाम हो गए। 364 अरकान पार्लियामेंट के मुकाबले में सिर्फ 194 अरकान का वोट हासिल कर सके। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म आज अपना इस्तीफ़ा सदर मैक्रोन को पेश करेंगे। फ्रांसीसी सदर कुछ रोज़ में नया वज़ीर आज़म नामजद करेंगे। मुल्क में जारी माली बहरान हल करने में नाकामी, अवामी तातीलात ख़त्म करना और फलाही अखराजात में कमी करना वज़ीर आज़म बायरो के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी का सबब बनी। हुकूमत ख़त्म होने पर अपोजिशन ने नए इंतख़ाबात का मुतालबा कर दिया।